आप सभी का मेरे चैनल नेचर उत्सव पर एक बार फिर दिल से स्वागत। साथियों, आज मैं आप लोगों को लिए चलता हूं मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बसावन मामा। मित्रों, बसावन मामा एक ब्राह्मण परिवार से। बसावन मामा के संबंध में कहते हैं, एक पीपल की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी और ब्रह्म होकर यहाँ लोगों के कल्याण के लिए विराजमान हैं। साथियों, राजसी जमाने में यहाँ पर लोधी वंश के शासक भेददेव राज्य किया करते थे। बसावन मामा ने जिस जगह पे बसावन मामा का धाम है वहीं पे एक पीपल का पेड़ लगाया हुआ था, उसकी पूजा आराधना करते थे। एक दिन भेददेव के लोग इस पीपल के पेड़ की टहनियों को काटने लगे हाथियों को खिलाने के लिए, तो बसावन मामा ने मना किया। वो मान गए, लेकिन भेददेव को ये था कि इस पीपल को पेड़ को हमें काटना है। वो तलाश करने लगे समय का कि कोई ऐसा समय मिले कि जब हम इस पीपल के पेड़ को काट सकें। एक दिन बसावन मामा जी की स्वयं की शादी हो रही थी, विवाह में गए हुए थे। यहाँ भेददेव ने अपने लोगों को कहा कि अच्छा मौका है, पीपल का पेड़ काट दिया जाए। बसावन मामा जी को स्वप्न हुआ कि आपका पीपल का पेड़ कट गया है। वो शादी के जोड़े में आए और देखा कि उनका पेड़ नष्ट कर दिया गया, और बसावन मामा ने वही कटार जो शादी में लेके जाते हैं दूल्हे, उसी कटार से अपने प्राणों की आहुति दे दी और वो ब्रह्म होकर यहाँ से माता रानी मैहर चले गए। और वहाँ उनकी साधना के बाद माता जी ने ये कहा कि बसावन, आप अपने धाम चले जाएं, वहाँ फिर से एक पीपल का पेड़ उगाया है और वहाँ अपने भक्तों का कल्याण करें। उनकी पूजा अर्चना की। आज भी मैहर धाम में इनके खड़ाओं की पूजा होती है। तो मित्रों, एक घटना ये है, और बसावन चूँकि ब्राह्मण देव का नाम था, मामा क्यों पड़ा उसके पीछे यही रीज़न है कि भेददेव के पूरे वंश का इन्होंने सर्वनाश कर दिया था। एक स्त्री अपने मायके एक बालक के साथ चली गई थी, उसे भी ये नष्ट करने के लिए जा रहे थे, मारने के लिए जा रहे थे। तो उस स्त्री ने कहा कि आप इनको मामा कह दें तो शायद ये जीवन दान दे दें, और उन्होंने इन्हें मामा कहा, बसावन मामा कहा, तो उनके प्राणों को इन्होंने बख्श दिया। तभी से ये बसावन मामा के नाम से धाम प्रसिद्ध है। और एक घटना है बसावन मामा के संबंध में, एक स्त्री के बालक नहीं हो रहे थे, उन्होंने आरजू मिन्नत की बसावन मामा से, उन्हें एक बालक हुआ। एक दिन वो बालक इसी नदी में स्नान कर रहा था, नीचे वो गिर गया। लोग ढूंढते रह गए पर नहीं मिला। किसी व्यक्ति के पैर में ऐसा लगा कि कोई चीज़ यहाँ पर है, उन्होंने सूचना दी, लोग आकर उसे निकाले। संभवतः उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। वो स्त्री लाकर बसावन मामा के पास बोली, मामा, क्या इतने दिनों के लिए ही मेरा साथ था इस बालक का? अचानक उसके मुंह से पानी की धार निकली और वो नदी में जाकर मिल गई और वो बच्चा जीवित हो उठा। कई सारी घटनाएं बसावन मामा के संबंध में हैं। बहुत ही प्यारा धाम, एक ब्रह्म जो एक पीपल के पेड़ की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे बसावन मामा को सादर नमन। आप लोग इस धाम जरूर जाएं। आप सभी को एक बार फिर प्रणाम।